तो आज है एल्कीन का लेक्चर नंबर 1। तो ये आज ये पहला लेक्चर है जो हमारे एलिफेटिक कंपाउंड के सेकंड टॉपिक एक्चुअली में चैप्टर मानता है। एलिफेटिक कंपाउंड एक कंप्लीटली यूनिट है। जैसे पहला चैप्टर एल्केन था जिसमें हमने दो पार्ट पढ़े, एक तो एलिफेटिक एल्कीन, दूसरा हमने साइक्लो एल्कीन पढ़ा। अब आते हैं दूसरी बात, हम आते हैं एल्कीन में। एल्कीन बहुत बड़ा चैप्टर है, इट्स लिटरली टू बिग। एल्कीन को मिला के एल्कीन और एल्काइन को मिला के एल्कीन चैप्टर बनता है। ये बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ इसमें पढ़नी है, बहुत सारी रिएक्शन पढ़नी है। एल्केन में तो बहुत सारी थ्योरी थी कि ये बॉन्ड स्टेन थ्योरी आ गई, पैरेंट तुम्हारी बनाना बॉन्डिंग आ गई, वो तुम्हारी चेयर कन्फर्मेशन आ गई, ऐसा चीज़ तो थ्योरी थी। यहाँ बहुत सारे क्या हैं, रिएक्शंस है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज जो हम पढ़ लेंगे। आज जनरली मैं तुम्हें सबसे पहले बता दूंगा जनरली इसे होते क्या है, इनको कॉमन नेम क्या कहते हैं, फिर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ जाएंगे तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगी। वो दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही बहुत ज़्यादा है, हम दोनों की एक्चुअल में सेट क्या रूल आएगा, फिर मार्कोनी ऑफ रूल, तो फिर केमिकल रिएक्शन। आज के इस लेक्चर में देखते हैं कितना होता है। आज जनरली मैं सोचा कि इस लेक्चर में मैं एक काम कर दूँ कि जनरल थ्योरी और मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दूँ, दोनों दो चीज़ बता दी। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसकी तरफ, केमिकल रिएक्शन की तरफ। अब वो अगर होगा टाइम तो इसी लेक्चर में कर देंगे, वरना फिर अगले लेक्चर में, क्योंकि अब केमिकल रिएक्शन आई थिंक दो है, एक मार्कोनी ऑफ एंटी मार्कोनी ऑफ वाली भी है। एडिशन रिएक्शन में लेटर हो तो बहुत लंबा जाएगा, नहीं एडिशन रिएक्शन को अलग ही लेक्चर में अलग ही उसमें करूँगा फिर एक जनरल। तो मैं थोड़ी सी आज की इस लेक्चर में सिर्फ जनरल उसके बारे में बताएंगे, पता करेंगे कि एल्कीन होता क्या है, एल्कीन का कॉमन नेम क्या है, फॉर्मूला बुलावा चीज़ें और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे जैसे एल्केन का कॉमन नेम था पैराफिन। एल्केन को कॉमनली कहा जाता है क्या, पैराफिन कहा जाता था। तो एल्कीन को कॉमनली कहा जाता है कितना, ओलिफिन। क्लियर ना। तो एल्कीन को कॉमनली कहा जाता है क्या, ओलिफिन। कॉमन नेम क्या है इनका, ओलिफिन है, ओलिफिन। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ एल्कीन। एल्कीन को कॉमनली कहा जाता है ओलिफिन। जैसे एल्कीन को कहा जाता है पैराफिन, तो एल्कीन का कॉमन नेम है ओलिफिन। ये एक अनसैचुरेटेड, जैसे ये है तुम्हारे सैचुरेटेड, सॉरी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Alkenes are the unsaturated hydrocarbon. Those general formula is CnH2n. CnH2n, where n belongs to तो वन से यहाँ से 2 3 4 ठीक। तो अगर मैं एल्कीन की डेफिनेशन बताऊँ, एल्कीन आर द दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which having the general formula CnH2n are called alkenes and the common name of alkene is olefins। ठीक है। अब सिंपल बात, एन एल्कीन कंटेन एटलीस्ट, एक एन एल्कीन कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के इसमें डबल बॉन्ड नहीं सकता, कार्बन और कार्बन की दूसरी, इसलिए एन की शुरुआत कहाँ से हुई, 2 से, 1 से इसलिए नहीं हुई, क्योंकि CS खोल लो तो कहाँ डबल बॉन्ड दिखा सकते हो। कार्बन हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड होता नहीं है, हमें 2 कार्बन की जरूरत होती है, एटलीस्ट वन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जरूरत होती है। कुछ एग्जाम्पल दिखा देती है, C डबल बॉन्ड C, दिस इज इथीन, C दिस इज प्रोपीन, C दिस इज ब्यूटीन। एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं, पर ये फॉर्मूला एक ही के लिए काम आता है कि जहाँ पे एक ही हमारा वो एक ही आओ डबल। ओके ठीक है। तो क्या कहा, एल्कीन क्या है, एल्कीन आर द दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हिच हैविंग द जनरल फॉर्मूला CnH2n where n belongs to 2, n is equal to 2, 3, 4 चलते and their common name is olefin, and in alkene there are only at least one carbon double bond carbon bond। ठीक है। एग्जाम्पल दे दिए सारे हैं, इथीन प्रोपीन और ब्यूटेन के। ठीक है। मेन आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेन आता है क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाया जाता है। एक आता है कंट्रोल हाइड्रोजनेशन। कंट्रोल हाइड्रोजनेशन तो नाम उसका क्या, कंट्रोल हाइड्रोजनेशन। हम क्या करेंगे, हम अगर हमने एल्केन में पढ़ा होगा, हम क्या करते थे, इथीन लेते थे। क्या लेते थे, हम लेते थे इथीन, इसको नाम ले दिया हाइड्रोजनेशन। एक्चुअली में कंट्रोल्ड है, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि सवाल पूछूंगा अभी। ठीक है। हम लेते थे इथीन, दिस इज आर इथीन।
इसमें हम करेंगे हाइड्रोजन लेते H2, ठीक है, H2 लेते थे, ठीक है, किसमें मेटल सरफेस, निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम, इनके साथ प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता था, एक इधर एक हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन इधर टूटता था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहीं पे रिएक्शन को रोक दिया जाता है, कंट्रोल तभी कहा गया। तो और फिर ये इथाइन से कहाँ क्या बन जाता है, इथीन बन जाता है, ठीक है। दोबारा सुना क्या कहा मैंने, हम क्या करते हैं, हम इथाइन लेते हैं, हम क्या लेते हैं, इथाइन, एक अल्काइन लेते हैं जिसमें हम कराते हैं हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन का ऐड कराते हैं। ऐड कराने के बाद हम उसमें H2 डालते हैं, किसमें, एक मेटल सरफेस में, निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम, इनका इस्तेमाल करता है, इनको डालते हैं और इनको डालने के बाद एक साइड हाइड्रोजन जुड़ता है, एक साइड दोनों साइड हाइड्रोजन जुड़ते हैं और CH2 आता है, एल्केन बना देते। तो इसका एक और बार क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं और ये एल्केन बन जाता है। इसलिए मैंने इतना ज़्यादा ध्यान से तुम्हें नहीं बताया क्योंकि ये चीज़ को तुम पढ़ चुके। असली आता है इसके साथ वाली चीज़, अगर ये तो सिमेट्रिक है, ये क्या है, ये तो एक सिमेट्रिक है। अगर हमारा अनसिमेट्रिक हो, ध्यान सुनना, अगर हमारे कार्बन क्या अनसिमेट्रिक हो, ठीक है, राइट, दिस वन, अगर तुम इसको देखो, किस चीज को, इस चीज को देखो, क्या ये CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है, एक और CH3। अब अगर तुम इसको, तुम्हें हाइड्रोजनेशन करना है, इसका करना है क्या, हाइड्रोजनेशन। अब इसमें दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं। दो स्ट्रक्चर कैसे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मीन बनेगा बीच में, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मीन बनेगा, एक साइड इससे जुड़ा है CH3, एक साइड इससे जुड़ा है क्या, CH3, इधर भी देखेगा तो इस साइड ही CH2 नहीं है, ये क्या है, CH3 ना, ठीक है। तो इस वाले कार्बन से भी एक क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, दोनों जुड़े। अब जो दूसरा बॉन्ड होता है तो दो बॉन्ड खुले और ये दो बॉन्ड में हमारे क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन H और H, पहली कंडीशन। या ऐसा होगा कि C डबल बॉन्ड C तो है ही, एक साइड CH3 यहाँ जुड़ गया और दूसरा CH3 नीचे को टूटा, हाइड्रोजन एक इधर जुड़ा और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा। लास्ट सेमेस्टर पढ़ा तुमने, क्या है ये, सिस और ट्रांस आइसोमर्स, क्या है ये, सिस और ट्रांस आइसोमर्स, सेम ग्रुप सेम साइड, सिस आइसोमर्स, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, ट्रांस आइसोमर्स। तो ये सेम कंपाउंड के हाइड्रोजनेशन से ना दो आइसोमर्स बनते हैं, एक सिस बनता है, ट्रांस बनता है, बट ये जो दोनों बनते हैं ना, ये खुद नहीं बनते, हमें बाहर से कुछ क्या डालने पड़ते हैं, हमारे कैटलिस्ट डालने पड़ते हैं। जो कैटलिस्ट अगर तुम डालो लिंडलार कैटलिस्ट, पैलेडियम विद कार्बन, पैलेडियम विद कार्बन, जिसको बोलता है लिंडलार कैटलिस्ट, तुमने पढ़ा होगा कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट, पैलेडियम विद कार्बन। अगर तुम लिंडलार कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारा क्या बनता है, सिस आइसोमर बनता है। बट अगर तुम इसकी जगह सोडियम लिक्विड NH3, क्या सोडियम लेते हो, किसमें, लिक्विड NH3 में लेते हो, इसको कहा जाती है बर्च रिडक्शन, इसको कहा जाता है बर्च रिडक्शन, क्या कहा जाता है, बर्च रिडक्शन। नाम ऊपर वाला कैटलिस्ट है। अगर तुम पैलेडियम विद कार्बन लोगे ना, इस कंपाउंड में पैलेडियम विद कार्बन लोगे तो तुम्हारा बनेगा सिस, जो बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम विद कार्बन, जिसे कहा जाता है लिंडलार कैटलिस्ट। लेकिन अगर तुम बनाना चाहते हो ट्रांस, तो तुम्हें सिर्फ लेना पड़ेगा सोडियम लिक्विड NH3, सोडियम को लिक्विड NH3 के साथ लेना पड़ेगा, जिस प्रोसेस का नाम है क्या, बर्च रिडक्शन, जिसको कहा जाता है बर्च रिडक्शन। तुम्हें पता है, तुमने क्लास 10 में पढ़ा है कि हाइड्रोजन का ऐड होने को कहते हैं रिडक्शन, हाइड्रोजन के ऐड होने को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये भी क्या, एक टाइप की रिडक्शन रिएक्शन है। तो इसमें बर्च रिडक्शन से कहा जाता है जब तुम सोडियम विद लिक्विड NH3 लेते हो और कैसा कंपाउंड बनता है, तुम्हारा ट्रांस कंपाउंड बनता है। तो सिंपल बात, अगर तुम्हें सिस कंपाउंड बनाना है तो तुम क्या लोगे, तुम लोगे पैलेडियम विद कार्बन, जिसे कहा जाता है लिंडलार कैटलिस्ट। और तुम्हें अगर ट्रांस कंपाउंड बनाना है, क्या बनाना है, ट्रांस, तो तुम लोगे सोडियम विद लिक्विड NH3, जिसे कहा जाता है बर्च रिडक्शन, जिसे क्या कहा जाता है, बर्च रिडक्शन कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया पहला मेथड ऑफ फॉर्मेशन बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करना है पहला। तो अगर सिमेट्रिक है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी स्पेशल एक्चुअली देखोगे कि भाई ये भी सिमेट्रिक है,
बट इसमें दो कंपाउंड बन सकते हैं। एक्चुअली देखो ना, ये कंपाउंड जो सिमेट्रिक है, कार्बन की इस साइड भी CH3 है, उस साइड भी उस वाले कार्बन की उस साइड भी CH3 है, कंपाउंड तो सिमेट्रिक ही भी है। पर दिक्कत आ गई कि यहाँ पे दो तरीके से कंपाउंड बन सकते थे कि एक बनता था सिस, एक बनता ट्रांस। अब तुम्हें सिस बनाया तो तुम्हें अलग कैटलिस्ट लेना पड़ता था, पैलेडियम विद कार्बन, लिंडाल कैटलिस्ट जिसे कहते हैं। अगर तुम्हें ट्रांस बनाया तो तुम्हें बर्च रिडक्शन करना है, सोडियम विद लिक्विड NH3, ठीक है। तो ये तो क्या पहला। अगला आता है बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, तुमने क्लास 12th में पढ़ी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले चैप्टर की रिएक्शन की है। बाय डिहाइड्रोजनेशन, बाय नाम सुनना, डी, डी मतलब तो उल्टा मतलब निकालना होता है, डी का मतलब निकालना क्या, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन निकल जाए, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन निकलता है, हेलो मतलब हेलो मतलब हेलोजन भी निकलना, मतलब डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हेलो मतलब हेलोजन, मतलब हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हेलोजन भी निकलना है। बाय डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, बाय डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, तुम डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन जिसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, कई लोग इसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। देखो तुम्हें पढ़ाया पिछली बार, हम क्या लेंगे इसमें, हम लेंगे हम इसमें लेंगे एक एल्किल हैलाइड, हमने ले लिया CH3 CH2 Cl, ये हमने ले लिया एक एल्किल हैलाइड ले लिया, एल्किल हैलाइड ले लिया। अब तुम्हें पता है जिस कार्बन से हमारा हेलोजन जुड़ा है उसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन, जिस कार्बन से हमारा हेलोजन जुड़ता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को कहते हैं बीटा कार्बन, इतना तो तुम्हें पता है। जिस कार्बन से हमारा ग्रुप जुड़ा होता है, जिस कार्बन से हमारा ग्रुप जुड़ा होता है, जो जाने वाला होता है, हेलोजन जा रहा है ना, तभी तो हेलो डी हाइड्रो, हाइड्रो हाइड्रोजन भी जा रहा है, हेलोजन हेलोजन। अब यहाँ पे कौन है, लिविंग ग्रुप हेलोजन है ना, हेलोजन की प्रायोरिटी थोड़ी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसको कहेंगे अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाले को कार्बन कहेंगे बीटा कार्बन, इसे कहते हैं। ये हो गया अल्फा बीटा एलिमिनेशन, जिसमें क्या होता है, अल्फा से लिविंग ग्रुप मतलब जो ग्रुप है वो निकलता है, अल्फा से निकलता है क्लोरीन, बीटा से निकलता है हाइड्रोजन, ये जब निकलता है एक्चुअल में इसको, इसका तगड़ी, इसका सही है बता दे रहा हूँ, कंफ्यूजन होता है, लोग क्या करते हैं ना, ये रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, जो कि सही है, बट गलती से यहाँ पे लिख देते हैं एक्वस, एक्वस KOH। दो टाइप के KOH होते हैं, एक होते हैं एक्वस KOH, एक होता है एल्कोहलिक KOH, दो टाइप का KOH होते हैं। जो KOH है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एक्वस KOH, एक होता है एल्कोहलिक KOH। क्या कहा, एक होता है एक्वस KOH, एक होता है एल्कोहलिक KOH। ध्यान से समझना, एक्वस KOH का काम होता है कि भाई ये कराता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये करेगा इस Cl को तो निकल, ये अपना OH जोड़ेगा, KCl रिलीज होगा, यहाँ पे कोई एलिमिनेशन नहीं होता है, ना ही कोई डबल बॉन्ड बनता है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं बनता है, इसमें बस सिर्फ क्या होता है, ये OH जाएगा, इस हेलोजन को रिप्लेस करता है, OH जुड़ जाता है, तो ये अल्कोहल की फॉर्मेशन के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, क्लास 12 सेकंड चैप्टर, वहां की रिएक्शन है कि जब तुम इसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा तो एक्वस KOH के साथ, जिसमें तुम्हारा हैलाइड जाता है, OH जुड़ता है, तुम्हारा अल्कोहल बनता है। बेटा हमें अल्कोहल बनाना है, नहीं बनाना है, हमें एल्कीन बनाना है, डबल बॉन्ड बनाना है, तो हम एक्वस ना लेते हुए एल्कोहलिक लेंगे। एल्कोहलिक में होता है एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, मतलब अल्फा से हमारा जाता है, ये अल्फा से जाता है हमारा क्या, लिविंग ग्रुप, और ये बीटा CH2 और बीटा, बीटा से जाता है हमारा प्रोटॉन, अल्फा से जाता है लिविंग ग्रुप, बीटा से जाता है प्रोटॉन। तो यहाँ पे CH2 ये बॉन्ड इधर को होता है तो नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड इधर होता है तो यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है डबल बॉन्ड। देखो ना, इसने बॉन्ड इधर को तोड़ा, अपनी तरफ को तोड़ेगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अपनी तरफ को बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियसली। इसने अब हाइड्रोजन थोड़ी है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसकी तरफ को बॉन्ड तोड़ेगा, हाइड्रोजन निकला, प्रोटॉन निकला, मतलब H पॉजिटिव निकला, H पॉजिटिव निकला तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बॉन्ड बन गया CH2, CH2 क्या, इथीन, इसकी फॉर्मेशन होगी इथीन। अब इथीन के साथ छूटा गया, कई लोग डायरेक्टली HCl छोड़ते हैं, HCl नहीं छूटा भाई, HCl कैसे छूट सकता है, कि अगर HCl को ही छूटना होता तो KOH का काम क्या होता है, KOH कैसे निकला है देखना, दिस इज नॉट अ कैटलिस्ट, दिस इज नॉट अ कैटलिस्ट, यार ना कैटलिस्ट नहीं है KOH, ये बस इसकी प्रेजेंस होता है। कैटलिस्ट, यही तो कंफ्यूजन है, लोग कैटलिस्ट कहते हैं, KOH इज नॉट अ कैटलिस्ट, KOH तब कैटलिस्ट होता जैसे लिंडला कैटलिस्ट है, उसमें कुछ काम नहीं है, उस पैलेडियम का और कार्बन का वो कोई काम नहीं है उसमें, वो खाली रिएक्शन को कराते हैं, स्पीड आते हैं। बट यहाँ पे तो KOH खुद कर रहा है, इसका जो पोटेशियम ये KOH है, ये K और OH के बीच में बॉन्ड पकड़ेगा, ये OH इस H पॉजिटिव को पकड़ेगा, H2O बनाएगा, और एक पोटेशियम इस Cl को पकड़ेगा,
KCl बनाएगा। यहाँ पे तो हमारा जो ये हमने लिया था ये तो यूज हो गया। और तुम्हारे तुमने केमिकल काइनेटिक्स में कैटलिस्ट की डेफिनेशन पढ़ी है कि दोज स्पीसीज व्हिच कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग दैट, कंज्यूम नहीं होता बट ये तो कंज्यूम हो गया पूरा KCl KOH पूरा कंज्यूम हो गया। तो ये कैटलिस्ट नहीं है, एक बात ध्यान रखना, इट इज नॉट अ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट की डेफिनेशन नहीं आता है, ये हम लेते हैं पूरा कैटलिस्ट नहीं है। तो बात हमने क्या हुआ, हमने लिया डी हाइड्रो, देखो नाम से डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब है हाइड्रोजन, हेलो मतलब हेलोजन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि भाई जिसमें हाइड्रोजन निकलता है हेलोजन निकलता है। हेलोजन निकलता है हमारे अल्फा, जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन कहते हैं बीटा कार्बन। हेलोजन अल्फा कार्बन से हमारा निकलता है जो भी लिविंग ग्रुप है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन था वो क्लोरीन निकला, और बीटा कार्बन से हमारा हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन निकलता है, क्योंकि वहां से एस्पेक्ट निकला, पॉजिटिव नेगेटिव बना बॉन्ड CH2 बन गया पर। और इंपॉर्टेंट केवल जो लोगी वो लेगी अल्कोहलिक, ना कि लोगी एक्वस। एक्वस में नहीं होता है, एक्वस में होती है सब्स्टिट्यूशन, सीआर हटता है, OH जुड़ता है, बट यहाँ एलिमिनेशन, यहाँ पे दो ग्रुप हटते हैं और क्या बनता है, एलिमिनेट करके क्या बनता है, CH2 बनते हैं, जिसको इसी चीज को कहा जाता है। इसमें इस रिएक्शन में थोड़ी अनसैचुरेशन बढ़ जाती है कि सिंगल बॉन्ड पे तुम चाहो जा रहे हो डबल बॉन्ड की तरफ जा रहे हो। नियम यही है, पूरा रिएक्शन है, मेन रिएक्शन यहाँ पे अल्कोहलिक लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अल्कोहलिक तुमने नहीं लिखा, काट देगा चक्कर में काट देगा। और तुमने केवल सिर्फ केवल जो लिखा ना, अभी वो एक्वस लिखा तो प्योर गलत है कि भाई एक्वस लिखा काटना ही है उसे, पर अगर तुमने अल्कोहलिक नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो टीचर को लगेगा कि तुम्हें नहीं आता है, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें वो से उसका तुम्हें एक्वस और अल्कोहलिक होता है ये नहीं पता। तो तुम्हें क्या बता, तुम्हें ये कैसे पता होगा कि एक्वस का काम क्या होता है, अल्कोहलिक का काम क्या होता है, ये भी नहीं बता देगा, तो टीचर काम नहीं होगा, काट देगा वो। बात ऐसी है ना कि काटने वाले कैसे भी काट देते हैं, उनको तो बस बहाना चाहिए। तो बात यही है, काटने वाले कैसे भी काटते हैं उनको तो बस बहाना चाहिए। क्या बात यही है, केवल अल्कोहलिक लेना है, क्योंकि तभी ये बॉन्ड हो पाएगा, तभी ये चीज हो पाएगी, तभी हमारा इथेन बनेगा। अगर तुमने एक्वस लिया तो उसमें टाइम पे अल्कोहल बनता है, सब्स्टिट्यूशन होती है, और कुछ नहीं लिया तो वो सोचेगा तुम्हें आता नहीं है। ये तो होती है नॉर्मल कंडीशन, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। अब आती है आम जिंदगी, अब आती है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी में क्या होता है, मान लो कभी ऐसा कंपाउंड है, मान लो ऐसा कंपाउंड CH3 CH2 ज़्यादा बड़ा नहीं बना दिया मैंने, छोटा छोटा लिखा है, CH3 CH2 CH3 दिस इज Cl। मान लो ऐसा कंपाउंड है, रूल लगाओ अपना, क्या रूल लगाना है, जिस कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, जो कि यहाँ पे, और अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन होता है बीटा कार्बन, जो कि ये है, ये भी तो है। इस बार हमारे दो बीटा कार्बन है, एक्चुअली में इस बार हमारे कितने बीटा कार्बन है, दो बीटा कार्बन है। अब आती है सवाल, यार ऐसा कैसे होगा, दो बीटा कार्बन में ऐसा कैसे होता है, तो आगे कितने बीटा कार्बन आ गए, दो बीटा कार्बन आ गए। अब मान लो हाइड्रोजन तो निकल जाएगा, तुमने लिख दिया, तुमने ले दिया अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH नॉट एक्वस, अल्कोहलिक KOH तुमने ले लिया। अल्फा से लिविंग ग्रुप गया Cl, बीटा से हाइड्रोजन जाना है, प्रोटॉन जाना है, कौन सी बीटा से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। देखो अगर वो बीटा यहाँ से गया, क्योंकि देखो ना अगर वो यहाँ से गया तो CH3 CH11CH3 ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा ना। अगर यहाँ से Cl गया और यहाँ से तुम्हारे Cl गया, यहाँ से तुम्हारा बीटा से हाइड्रोजन, बीटा से क्या गया, हाइड्रोजन गया, तो इन दोनों के साथ डबल बॉन्ड होगा, जो कि ये कंपाउंड बनेगा। ये भी तो बीटा है, यहाँ से भी जा सकता है, तो अगर वो यहाँ से गया तो कंपाउंड कुछ ऐसा हो जाएगा, कंपाउंड कुछ ऐसा हो जाएगा। दो कंडीशन है, दो कंपाउंड हो सकते हैं। देखो पहला, क्योंकि दो बीटा कार्बन है, एक्चुअली दो बीटा कार्बन है, कि पहला बीटा कार्बन गया, अगर तुम्हारे यहाँ ये वाले बीटा कार्बन से अगर जाएगा तो ये वाला कंपाउंड बनेगा, और अगर ये वाले बीटा कार्बन से अगर जाएगा तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। तो सवाल आता है कि सर मेजर कौन सा बनेगा। एक्चुअली में जब भी हमको रिएक्शन होता है, मैक्सिमम केमिस्ट्री वाली रिएक्शन में दो कंपाउंड बनते, दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक होता है मेन प्रोडक्ट, एक होता है बाई प्रोडक्ट। एक होता है मेन प्रोडक्ट, एक होता है बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट यहाँ तुम्हारे कौन है, KCl वाली चीज है। बट प्रोडक्ट भी दो टाइप के बनते हैं, एक होता है मेजर प्रोडक्ट, एक होता है माइनर प्रोडक्ट। तो जो तुम्हें यही दिख रहा है, एक इनमें से मेजर बनेगा, मतलब कंपाउंड में 80% एक पाया जाएगा और बचा हुआ 20% एक पाया जाएगा।
मतलब 80% रिएक्शन में मान लो चलो अगर ये मेजर है तो मतलब 80% ये वाला कंपाउंड बना होगा और 20% ये वाला बना तो ये भी होगा बट 20 पर कम बना होगा, इसलिए जो कम बना होता है उसे माइनर कहते हैं, जो ज्यादा बना होता है उसे मेजर कहते हैं। अब इनमें से एक बना होगा मेजर, एक बना होगा माइनर। अब सवाल आता है कि कौन सा बना होगा मेजर और कौन सा बना होगा माइनर। तो इसका सिंपल आसानी से आसान है रिएक्शन, इसमें तुम्हारा ये वाला जो कंपाउंड है वो बना होगा मेजर और ये वाला कंपाउंड है वो बना होगा माइनर। अब आता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंट्री होती है हमारे सर्जर साहब की। सर्जर साहब ने एक रूल दिया था जिसको कहा जाता है सर्जर साहब ने, हमारे सर्जर साहब थे भी प्यारे, उन्होंने बढ़िया वाला रूल दिया था कि भाई क्यों ये कंपाउंड मेजर बनता है, क्यों ये कंपाउंड माइनर। तो उन्होंने रूल कहा था कि देखो भाई जो बेस है, जो क्यूएच एक्वस है एल्कोहलिक है, ये बेस है, किस तरह काम कर रहा है एज अ बेस काम कर रहा है। जो बेस KOH है ना, ये बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है OH को लेना। बेस का काम क्या होता है OH का H पॉजिटिव को लेना, ये बेस है नहीं, तभी तो H2 बन रहा है। OH नेगेटिव जब बेस काम तभी क्या बन रहा है लास्ट में H2O बन रहा है। तो इसका काम क्या वहां से H पॉजिटिव लेना। अब ये कहाँ से H पॉजिटिव लेगी, तो सर्जर रूल कहता है कि भाई H पॉजिटिव तुम्हें वहां से लेना है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, मतलब वो बेस उस बीटा कार्बन को पकड़ेगी जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, वहां से वो बेस को एक्सट्रैक्ट करेगी। चेक करना यहाँ पे ये भी बीटा, इस बीटा में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, और इस बीटा में 2 हाइड्रोजन है। हम सर्जर ने कहा कम हाइड्रोजन, किसको देखना है, कम हाइड्रोजन को चेक करना। तो कम हाइड्रोजन से भीतर था, तो सर्जर के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ से हमारा प्रोडक्ट जाना चाहिए था, जो कि इस वाली कंडीशन में यहाँ से हमारा हाइड्रोजन गया और डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया। ये हमारा क्या है मेजर है और ये हमारा माइनर है। अब सवाल आता है ऐसा क्यों होता है, तो इसलिए होता है कि चेक करो, चलो मान लो कि जो एल्कीन है ना, जो डबल बॉन्ड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो क्या है पाई इलेक्ट्रॉन है, वो चाहते हैं, वो ऐसी चीज चाहते हैं ना कि भाई जो एल्कीन होगा ना वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, इस वाले एल्कीन को खोल माइनर वाले को काट मेजर वाले एल्कीन को खोल, एक ही जुड़ी है CH3 से, एक ही जुड़ी है हाइड्रोजन मतलब एल्कीन के पास कितनी ज्यादा वैरायटी है। इस एल्कीन के पास एक CH3 है, एक साइड एक हाइड्रोजन है, एक साइड CH3 एक साइड हाइड्रोजन, इतनी ज्यादा इसके पास क्या है वैरायटी है। बट अगर तुम नीचे वाले को खोलोगे ना, नीचे वाले के पास कम वैरायटी है। नीचे वाले के एक साइड सिर्फ क्या है हाइड्रोजन, एक साइड सिर्फ हाइड्रोजन है, तो वैरायटी 3 तो भाई तुम्हारे हाइड्रोजन ही है। काहे की वैरायटी आ गई, काहे की ज्यादा सब्स्टिट्यूट। तो एल्कीन का रूल क्या है कि भाई उसे ऐसी जगह ढूंढना पसंद है जहां मोर सब्स्टिट्यूट, मतलब बहुत ज्यादा क्या है सब्स्टिट्यूशन बोलता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा ही यहाँ तीनों जगह हाइड्रोजन बड़े बड़े हैं, ऐसा रूल उसे नहीं पसंद, इसलिए मेजरली वो बनता है। तो सर्जर का रूल कहता है कि भाई तुम अगर हाइड्रोजन बेस जो प्रोटॉन को पकड़ेगा ना, वो प्रोटॉन पकड़ेगा जहां कम प्रोटॉन है, जहां कितने प्रोटॉन है कम प्रोटॉन है, यहाँ कम प्रोटॉन थी, यहाँ से उसने प्रोटॉन को पकड़ा, इसलिए उसने चेक किया। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते समझ में आएगा। ये कंपाउंड है एल्कीन है, साइक्लिक में होंगे तो दिक्कत हुई है, लेकिन हमने अल्कोहलिक KOH। अब तुम्हें बताना है कि कहाँ पे जुड़ेगा हाइड्रोजन और कहाँ पे जुड़ेगा हेलोजन, कहाँ पे जुड़ेगा हाइड्रोजन और कहाँ पे से निकलेगा हाइड्रोजन और कहाँ पे से निकलेगा हाइड्रोजन। अरे मैंने प्रोडक्ट वैल्यू बना लिया, और क्या सोच रहा है मैंने गलती से प्रोडक्ट वैल्यू बना लिया था। एक्चुअली मेरे सवाल है ये एक साइड से CH जुड़ता है, अब तुम यहाँ बॉन्ड बना चाहो, यहाँ बॉन्ड बना चाहो, तो मतलब यार कार्बन एक्चुअली में सेम, दोनों जगह पे सेम ही है, दोनों जगह बॉन्ड सेम है, यहाँ पे चेक करो। अब बताओ यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से तो निकलेगा हाइड्रोजन, यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, डबल बॉन्ड कहाँ बनने वाले। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि भाई डबल बॉन्ड वहां मिलेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहां से लिखेगा। चेक करो इसके बगल में ये एक बीटा कार्बन ये रहा, एक बीटा कार्बन ये तो अल्फा है,
इस बीटा कार्बन के बाद दो इसने बॉन्ड बनाए कार्बन से, दो बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन से, तो इस बीटा कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन। इधर को आते हैं, इस बीटा कार्बन के पास एक बॉन्ड कार्बन से, दूसरा बॉन्ड भी कार्बन से, तीसरा बॉन्ड भी कार्बन, तो चौथा बॉन्ड सिर्फ एक क्या है, हाइड्रोजन है। एक ही हाइड्रोजन बचा ना। देखो कार्बन 4 बार नाम आते हैं, इसने दो बॉन्ड तो कार्बन से बनाए, तो दो बचे हाइड्रोजन से बनाए होंगे। इसने 3 बॉन्ड कार्बन से बनाए, तो एक ही हाइड्रोजन है। अब यहाँ है 2 हाइड्रोजन, यहाँ है 1 हाइड्रोजन। तो रूल क्या कहता है, जहाँ कम हाइड्रोजन वहां से बेस ले जाएगा प्रोटॉन, यहाँ से ले गया प्रोटॉन, यहाँ से गया प्रोटॉन, तो इन दोनों केस में क्या बन जाएगा, डबल बन जाएगा। तो ये सवाल है, ठीक है। तो ये था डिहाइड्रोजनेशन रूल। नॉर्मल में तो नॉर्मल होता था, याद है ना, दो ही इसमें मीन है, एक तो अल्कोहलिक तुम्हें लेना है, दूसरा साइडजेफ का रूल कि अगर दो जगह दो बीटा कार्बन है तो बीटा वो बीटा कार्बन से तुम्हें ले जाओगे जहाँ पे तुम्हारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। ये चीज मैंने कर लिया होगा। तो आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन, जिसमें सबसे पहले आएगी एडिशन रिएक्शन। बाय बाय।